हेलो दोस्तों, एस के बेस्ट ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम दो संख्या वाले क्वेश्चन का यानी दो संख्या वाले प्रश्न का वर्ग निकालना सीखते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। कोई ज़्यादा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखिए। बस आपका किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो वर्ग निकालने के लिए टाइम भी बच सकता है और आप आसानी से वर्ग को निकाल भी सकते हैं। तो स्क्वायर निकालने का यानी कि वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिसके द्वारा आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए कि कैसे वर्ग निकाला जाता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जैसे देखिए 32 और 13 यानी कि 32 और 13 दिया हुआ है। अब इसका वर्ग निकालने का तरीका समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि इसका इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक क्या है? 2 है। इकाई अंक क्या है? 2 है। और अगर 2 है तो पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अंक लिया रहेगा यानी कि जो अंक दिया रहेगा यहाँ, उसी अंक को उसी से मल्टीपल कर देना है। उसी अंक को उसी से मल्टीपल कर देना है। जो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4। अब जैसे दिया हुआ है, अब फर्स्ट अंक का तो हो गया यानी इकाई अंक का हो गया। अब इकाई अंक को क्या करेंगे? दहाई अंक से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। कितना हो गया? 2 तिया 6। और हमेशा ध्यान रखना है कि इधर से अगर मल्टीपल कर रहे हैं हम वर्ग निकालने के लिए, तो हमेशा दाहिना साइड से ही लिखने का स्टार्ट करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 लिख दिए। अब 2 को सेकेंड डिजिट से मल्टीपल कर देंगे तो कितना होगा? 2 तिया 6। 2 तिया 6। और फिर जितना आएगा उसको स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे तो कितना है? 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। कितना आया? 12। अब 12 का इकाई अंक लिखेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 2। क्या लिखाएगा? 2। कैरी कितना बच गया? 1 कैरी रख लेंगे। अब क्या करेंगे? दहाई अंक को लेंगे और दहाई अंक का स्क्वायर कर देंगे। तो हम बताए थे कि जो अंक दिया रहेगा उसको उसी अंक से मल्टीपल कर देना है। तो 3 दिया हुआ है तो 3 को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और 1 कैरी बचा था, कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार से 32 का वर्ग क्या निकल के आया? 32 का वर्ग निकल के आया 1024। लेट भी नहीं लगा और आसानी से निकल भी गया, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम में टाइम बचा सकता है और आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। तो इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई अंक का लेंगे। तो इकाई अंक क्या है? 3 है। तो 3 का अगर वर्ग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब इधर से लिखने का स्टार्ट करेंगे। 9 लिख लिए। दूसरा क्या है? अब इकाई अंक को दहाई अंक से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। 3 एकम 3 और इसको स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये भी लिख लिए। ये भी लिख लिए। अब क्या हो गया? ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? दहाई अंक का स्क्वायर ले लेंगे। दहाई अंक का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1। 1 का स्क्वायर 1। तो क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। तो देखिए इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया? 169। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ अगर कैरी आ जाता है तो क्या करते हैं? तो चलिए जैसे देखते हैं कि निकालते हैं 47 का स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे? हम लोग इकाई अंक का लेंगे, और इकाई अंक क्या दिया हुआ है? 7। तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 को 7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 49। तो 49 में क्या लिख लेंगे हम लोग? इकाई अंक। क्या लिख लेंगे? इकाई अंक, यानी कि यहाँ 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 9। अब कैरी क्या बच गया? 4। क्या बच गया? 4। तो अब क्या करेंगे? इकाई अंक को दहाई अंक से मल्टीपल कर दो। इकाई अंक को दहाई अंक से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। 7 चौके 28 और 28 दूनी 56। 28 दूनी
56 56 लिखा गया, और 56 और ये जो कैरी बचा था 4, तो कितना हो जाएगा 56 और 4 60, और 60 में कितना इकाई अंक क्या आया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। बच गया कितना कैरी 6 लिख अभी बाकी रखेंगे। अब क्या करेंगे दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो जितना हम बताए थे कि जो अंक दिया रहेगा उसको उसी अंक से मल्टीपल कर देना है। तो 4 का स्क्वायर लो कितना होगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 6 कितना हो गया 16 और 6 22, 1622। तो इस प्रकार से 47 का वर्ग कितना निकल के आ गया 2209, 2209। तो चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। 62 का वर्ग क्या होगा, 62 का वर्ग क्या होगा। क्या होगा ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बना के दिखाइए। एक क्वेश्चन और है, ये है 17। ये क्या है 17 का वर्ग क्या होगा, ये भी निकाल के दिखाइए। देखते हैं किसको आता है क्या होगा। तो आप इस तरह से देखिए कि टाइम का भी बचत हो गया और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ट्रिक्स का प्रयोग करके, इस तरीका का प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए और इसको बना के दिखाइए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।